molecules have its own dipole moment, its own dipole moment already, its own dipole moment already, even in the absence of electric field, even in the absence of electric field, even in the absence of electric field. भाई पोलर मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी उनका अपना डाइपोल मोमेंट होता है। बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने रैंडमली ओरिएंट होते हैं और एक क्लोज चेन बनाते हैं जिससे उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो, सिंपल। but in absence of field, in absence of E, the polar molecules मतलब dipoles of non-conducting substance makes a closed chain and hence no net dipole moment, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है तो उनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। सिंपली हमने ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, तमाम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, सारे मॉलिक्यूल से नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ये डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सिंपली ये डाइपोल है। सब क्लोज चेन बना लिए, सब क्लोज चेन, ऐसा क्लोज चेन बनाए कि सब एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर दिए और नेट डाइपोल मोमेंट क्या आया, जीरो। सिंपली देखिए, सब एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर दिए। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, दिस वन। नेट डाइपोल मोमेंट सबका क्या आ गया, जीरो। तो अपना खुद का ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट होते हुए भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे जो डाइपोल्स थे वो रैंडमली ओरिएंटेड हो गए, but in the absence of the polar molecule of non-conducting substance are randomly oriented, are oriented randomly and forms क्या बनाएंगे, a closed chain। वही सबस्टेंस जो किससे मिलकर बना हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल से, मींस ऐसे मॉलिक्यूल से जिनका अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में भी, बट उनका खुद का डाइपोल मोमेंट किसी काम का नहीं, बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो उनका खुद का डाइपोल मोमेंट ऐसा रैंडमली ओरिएंट हुआ कि आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ऐसे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मॉलिक्यूल का टुगेदर कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अब इसी सबस्टेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखिएगा और सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। When this non-conducting polar substance is placed in the electric field, all the dipoles experiences a torque। सिंपल है, पढ़े पिछले टॉपिक में कि टाउ इक्वल टू कितना होगा, P sin थीटा। जैसे ही हम इसी सबस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो सारे के सारे डाइपोल्स पर क्या लगेगा, एक फोर्स, टॉर्क, जो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा। सारे के सारे डाइपोल पर एक टॉर्क लगा जो उनको
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा। सिंपली समझेंगे, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड all the dipoles experiences a torque, all the dipoles experiences a torque which tends to align them in the direction of applied electric field, in the direction of applied electric field, giving surface layers of positive and negative charges, giving surface layers of पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए ना, इन पेयर्स में आप कंपेयर करिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो लेफ्ट वाले सरफेस पे केवल नेगेटिव बचा और राइट वाले सरफेस पे क्या बचा, केवल पॉजिटिव। तो वही मैं कह रहा हूं कि व्हेन दिस नॉन कंडक्टिंग पोलर सबस्टेंस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोज डाइपोल्स which are randomly oriented in absence of field, now they get oriented in the direction of applied field as they experience they begins to experience torque due to electric field. Under this torque, all the dipoles get oriented in the aligned in the direction of applied field, and hence giving surface layers of negative and positive charge. So we can say the dipole moment of each dipoles get added. Now the dipole moment of all molecules get added, and hence the substance has net dipole moment. In this case, the same substance, but in the absence of electric field, there is no dipole moment at all. But in the presence of electric field, the dipole moment of all the dipoles now get added, and the substance has a finite net dipole moment. This is the polarization of polar substance. This is the way. Now, term goes for the non-polar, non-conducting substance के लिए। non-polar, non-conducting substance सिंपली ऐसे substances जो non-polar molecule से बने हों। non-polar molecule कौन होंगे बेटा? ऐसे molecule जिनमें center of mass of positive charge और center of mass of negative charge coincide कर जाए। H2O2, अरे सिंपली समझो आप क्लास 11 की थीम से कि दोनों जैसे ये H है और ये भी H है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स के बीच में बनेगा, दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डज नॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स एनी ऑफ द एलिमेंट, हेंस कोई चार्ज किसी पर क्रिएट नहीं होगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहा, याद होगा आपको। तो सिंपली वैसे ही हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड कर जाए तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, ये मुद्दा है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस। नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग तो आज पढ़ ही रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही हुआ नॉन कंडक्टिंग, लेकिन ऐसा नॉन कंडक्टिंग जो क्या हो, नॉन पोलर हो। तो आप ये बात तो जानते हो कि एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव, एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इट्स ओन डाइपोल मोमेंट। इनका खुद का कोई डाइपोल मोमेंट होता नहीं, क्योंकि इनमें पोलैरिटी पहले से तो होती नहीं, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाते हैं। तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे नहीं, तो पोलर होगा नहीं, डाइपोल होगा नहीं। उनका खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, मतलब ऐसे रहे होंगे। मान लिया इधर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड होंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं किसी सिंपल एटम ले लें, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब जीरो है तब की। आई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, as electric field applied, positive charges pulled towards E vector and negative charges pulled
in the direction opposite to E vector. ध्यान समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज is pulled towards electric field और नेगेटिव चार्ज is pulled in the direction opposite to electric field. ये सेपरेशन कब तक होगा? दिस सेपरेशन कंटिन्यूज, ये समझे बात, इधर पॉजिटिव चार्जेस हो गए और यहाँ पे क्या रहे आपके नेगेटिव चार्ज, ऐसे ये डाइपोल मोमेंट हो गया ना अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने क्या बोला? दिस सेपरेशन कंटिन्यूज. ये सेपरेशन कब तक होगा? दिस सेपरेशन कंटिन्यूज टिल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाई, external forces is balanced by internal forces. इंटरनल फैक्टर से जो फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब तक बैलेंस नहीं होगा किससे? इंटरनल फोर्सेस से, तब तक के सेपरेशन हो रहेगा. मतलब वी कैन से कि दस नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल. सिंपली देखो ना, दस वही नॉन पोलर था लेकिन पोलर हो गया. दस अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दस अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल. in presence of E vector, so called induced electric dipole. सो कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, इंड्यूस है ना, टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है. जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करोगे वो अपने पोजीशन को गेन कर लेंगे और फिर ये सिंपली ऐसे हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में था. आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर लेंगे, जो चार्जेस पुल्ड हुए थे वो अपने पोजीशन को रीगेन कर लेंगे और वो सिंपल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जैसे केस हो जाएगा, क्योंकि उनका अपना पहले से डाइपोल मोमेंट तो था नहीं. ये जो भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन. As electric field is removed, the charge separation stops. तो वो पहले वाला केस हो गया. इसीलिए नाम क्या हुआ? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है. तो ये रहा पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डिसअपियर. As soon as the electric field is removed, induced dipole moment is disappear. ध्यान से देखिए, तो हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे थे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे. पोलराइजेशन में दिखाया भी आपको नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस को और पोलर नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस, दोनों हमने डील कर लिया. एक टॉपिक आती है पोलराइजेबिलिटी. पोलराइज होने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी वर्ड सही लग रहा है, ये पूछा भी गया इस एग्जाम में. पोलराइजेबिलिटी भैया समझिए, द induced electric dipole moment, the induced electric dipole moment is directly proportional to the applied electric field. applied electric field मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो P वेक्टर है वो प्रोपोर्शनल है किसके? एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर के. प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट ले आते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फा. क्या बोलते हैं? अल्फा. एप्सिलॉन 0 ई. अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट.
पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है अल्फा, कॉल्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है? एटॉमिक आर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। बोलते रहो एटॉमिक आर, लिख ले एटॉमिक आर, नोट डाउन, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी is dimension of volume, is the dimension of volume। मतलब क्या? मीटर क्यूब बोलते नहीं, यूनिट उसकी मीटर क्यूब। और एक बात और है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर मोस्ट ऑफ द एटम्स, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर मोस्ट ऑफ द एटम्स, फॉर मोस्ट ऑफ द एटम्स is of the order of 10 power minus 29 meter cube to 10 power minus 30 meter cube। सिंपली मोस्ट ऑफ द एटम्स के। और यही जो 10 पावर माइनस 29 मीटर क्यूब से 10 पावर माइनस 30 मीटर क्यूब है, यही ऑर्डर होता है किसका? एटॉमिक वॉल्यूम का। विच इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, विच इज द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम। तो एक बार रैपिड रिव्यू कर लो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक। सिंपली पोलर कंडक्टिंग सबस्टेंस, नॉन पोलर कंडक्टिंग सबस्टेंस, effect of electric field on the polar conducting substance and effect of electric field on the non-polar non-conducting substance, polar non-conducting substance, non-polar non-conducting substance, मतलब polar dielectric and non-polar dielectrics। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पर क्या प्रभाव होगा और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पे क्या इफेक्ट होगा, दोनों आपने स्टडी किया। सिंपली देखिए, now this is complete lecture for today. In the next lecture we will discuss about the polarization of dielectric slab and the capacitance also. Actually the dielectric uses to increase the capacitance of a capacitor. Suppose that water has polar molecules and the transformer oil has non-polar molecule, so transformer oil is better dielectric to use in the transformer। डायरेक्ट्रिक हमेशा किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के काम में आता है। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस जिसको हम चार्ज को स्टोर करते हैं। अरे जिसको पहले हम फैंस में कंडेंसर बोलते थे, तो कंडेंसर ही तो कैपेसिटर है। एक ऐसा डिवाइस जिसमें आप चार्ज को स्टोर कर सके और जब जरूरत पड़े तो रिलीज कर ले। द डिवाइस इन विच चार्ज इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, नोन एज द कैपेसिटर। तो उसको हम पढ़ेंगे कल। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। Okay, thanks.